तो कैसे हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना? अगर अच्छी चल रही है तो आइए आगे शुरुआत करते हैं। हम लोग किस पे? लेक्चर नंबर 3 है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 10th। इससे पहले के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। कई बच्चे के क्वेश्चंस आते हैं, सर जो आप वीडियो डालते हैं एक मिल जाती है दूसरी नहीं मिलती है, ढूंढनी पड़ती है। बेटा आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट फॉलो करनी है और जिसकी वीडियो जो भी आपको चाहिए प्रॉपर हेडिंग वाइज पड़ा हुआ है। क्लास 10th के लिए वन शॉट भी है या टॉपिक वाइज वीडियो अब कंटिन्यूस बन रही है। किसी को लॉग क्लियर करना है उसकी वीडियो बन रही है, तो ये आप वहाँ टॉपिक वाइज क्लियर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपको भरत सर की वीडियोस या पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है या कोई कमी है तो कमेंट बॉक्स में आके सर को इन्फॉर्म कीजिए एक बार कि सर अभी आपको इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट और करना है। कई बच्चों की शिकायत आती है, सर बैकग्राउंड से आवाज़ आती है। बेटा अभी कुछ टाइम तक आवाज़ आएगी, बिकॉज सर का सेटअप अभी वो नहीं है जो एक्चुअली में होना चाहिए। अभी सर के पास बस वाइट बोर्ड है, एक कैमरा है और सामने ट्राइपॉड रखा हुआ है। उसकी हेल्प से कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छी वीडियो गुड लेवल की। और गुड लेवल क्या होता है भाई? हमारा कॉन्सेप्ट होता है। मैथ में कॉन्सेप्ट अच्छा है तो वीडियो थोड़ी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की जा सकती है। कॉन्सेप्ट ही बेकार है, मेरा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करने का तरीका ही बेकार है, एग्जाम्पल सेट करने का तरीका ही बेकार है, या फिर मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूँ वो ही बेकार है, तो वीडियो बेकार हो सकता है। वरना मुझे नहीं लगता कि अगर कॉन्सेप्ट आपको राइट वे में राइट डायरेक्शन में प्रोवाइड होते हैं और उसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है, और वो मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब अब हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे ज्योमेट्री के थ्रू कि वो ज्योमेट्री के थ्रू हमें क्या रिजल्ट देता है या ज्योमेट्री के थ्रू हमें क्या बताता है। ज्योमेट्री मतलब ग्राफ के थ्रू क्या वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। पहला टॉपिक लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मैं आपको पहले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बनाता हूं बच्चों, और ये हमारे पास इस वे में होता है ax + b। ठीक है, इसका साथ में एक एग्जाम्पल भी लेते हैं हम लोग, और वो क्या है? एग्जाम्पल है हमारे पास p of x = बच्चों 2x + 3। ये मैंने एग्जाम्पल भी साथ में ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू ग्राफ बनाना सिखाऊंगा पहले, उसके बाद इसके थ्रू बताऊंगा। लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों, और वो क्या? पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना आप लोग, क्या बच्चों, जो भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा ना उससे हमें ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑलवेज हमें जो फाइंड होगा वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप याद रखना बच्चों कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल होगी, तो डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगी? ये ऑलवेज हमारे पास 1 होगी। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी पावर गिवन पॉलिनोमियल की क्या हो सकती है, इसका आप ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट बच्चों, ये हमारे पास एक्स एक्सिस को ऑलवेज एट अ सिंगल पॉइंट एग्जैक्टली कट करेगा। कितने पे? एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट। एग्जैक्टली एट 1 पॉइंट, और हम इसे क्या बोलेंगे? जीरोज। इसका कितने जीरोज होंगे? ओनली 1 जीरोज होगा। कहां पर? एट एक्स एक्सिस पर। ध्यान रखना, जीरोज की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें तो बच्चों वो ऑलवेज हमें एक्स एक्सिस पर ही देखने हैं। कहां पे देखने हैं? एक्स एक्सिस पर। ऐसा क्यों सर? बेटा इसलिए क्योंकि जितनी टाइम वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा हमारे पास वही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। किसमें? लीनियर पॉलिनोमियल में।
पहले मैं इसका ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। बच्चों जब भी इस टाइप के क्वेश्चन का ग्राफ बनाना हो तो आप क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ सॉल्यूशन देता हूँ नाम। हम कर रहे हैं एग्जाम्पल p ऑफ x 2x प्लस 3। तो बच्चों ये एग्जाम्पल है 2x प्लस 3, यही तो हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है, राइट। अब ध्यान से देखो बच्चों, कुछ मत करना सर, सबसे पहले आप बॉक्स बनाना। मैं आपको जल्दी बनाना सिखा रहा हूँ बच्चों। बॉक्स बनाओगे और जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करना, आंखें बंद करके भरत सर पे ट्रस्ट करना, मैं सही बताऊँगा, कुछ भी गलत हो नहीं सकता। यहाँ x पुट करना बच्चों, यहाँ y पुट करना, ये 0 ये 0, काम ख़त्म। क्लियर? मतलब सबसे पहले आपको ये x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट 0 0 पुट करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों सॉल्व करोगे कहाँ पर, एट x इक्वल टू 0 पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई है बताओ। एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल कितना है बच्चों, सॉल्व करो। 2 मल्टीप्लाई 0 0 प्लस 3, मतलब ये हमारे पास आ गया 3, किस पे, एट x इक्वल टू 0 पे। क्लियर? आगे मूव करते हैं। तो मतलब एट y इक्वल टू 0 पे हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी प्यारे, सॉरी y इक्वल टू 0 तो है नहीं हमारे पास, और जब 0 नहीं है, y इक्वल टू 0 मतलब बच्चों जो p ऑफ x होगा ना, यही हमारे पास y होता है। यही हमारे पास क्या होता है, यही हमारे पास y होता है, राइट। मतलब मैंने p ऑफ x को ही 0 कर दिया है, राइट। p ऑफ x को हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो प्लीज़, मतलब मैं बोल रहा हूँ बेटा यही हमारे पास y है, ठीक है। p ऑफ 0 ही हमारे पास y होगा, राइट। 0 पुट करोगे इसको बच्चों, मतलब गिवन पॉलिनोमियल 0 निकालना है मैं, तो y 0 पे यहाँ पुट करो प्लीज़। ये 0 हमने पुट कर दिया 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से बताओ। सर x की वैल्यू हमारे पास, फिर एक मिनट रुकना बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना, और वो मिस्टेक क्या हो रहा है, हाँ बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। p ऑफ 0 हमने कितना पुट किया है, ये 0 पुट किया है, 0 पुट किया है, मतलब ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्लियर? तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2। अब ये वैल्यूज आपको यहाँ पुट करनी है। जब हमने x की वैल्यू 0 ली तो y कितना आया हमारे पास, y हमारे पास कितना आया बच्चों, 3 आया। क्लियर? जब हमने y की वैल्यू 0 ली तो x कितना आया हमारे पास, ये आया -3/2। और आप जानते हैं ना, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 पॉइंट होना बहुत कंपलसरी है। बिना 2 पॉइंट के हम कोई भी लाइन ड्रॉ कर ही नहीं सकते, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, मतलब हमें यहाँ से क्या क्या पॉइंट मिल गए। पहला पॉइंट तो हमारे पास आ गया 0,3, और दूसरा पॉइंट आ गया -3/2,0। अब क्या करोगे बच्चों, कुछ नहीं करना, लाइन ड्रॉ कर दो, x एक्सिस और y एक्सिस। सपोज दैट ये 1 ये 2 ये 1 ये 2, ठीक है। तो पहला हमारे पास पॉइंट 0,3, तो कहीं 3 यहाँ होगा बच्चों, और सपोज दैट कुछ लाइन ऐसे कट हो रही होगी। ये पॉइंट हमारे पास है 0,3 और ये पॉइंट है हमारे पास -3/2,0। इट मीन्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन फाइंड हो चुकी है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ गए क्या? तो देखो ध्यान से, इसने x एक्सिस पर कितनी जगह कट किया है, इसने बस 1 प्लेस पे कट किया है। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन पॉसिबल है बच्चों, या 1 0 पॉसिबल है, राइट। अब इसको करते हैं हम लोग, देखो बच्चों ध्यान से, इसको ध्यान से देखो बच्चों प्लीज़। और यही हमारे पास क्या है सर, यही हमारे पास y है, ठीक है क्या। तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाओगे इसका भी। तो जैसे ही आपने बॉक्स बनाया, आपको अभी सब कुछ दिखाई देने लगेगा। x लिखा, ये आपने y लिखा, 0 और ये 0। क्लियर? जब आपने x की वैल्यू 0 ली, क्या लिया बॉस, आपने x की वैल्यू 0 ली, तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, सॉल्व होके। और जब आपने y की वैल्यू 0 ली तो हमारे पास x कितना आएगा, सॉल्व होके। y 0 लिया तो x की वैल्यू -b/a आ जाएगी। आगे क्या, ध्यान से देखो बच्चों, यही है ना, हाँ सर यही है। अब क्या करोगे, अब कुछ नहीं करना भाई, जो अभी किया था ग्राफ
ड्रॉ करना है और बताना है हम लोगों को, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। क्लियर। तो लाइन हमारे पास -b, मतलब पॉइंट क्या क्या हमारे पास। तो पहला पॉइंट है हमारे पास 0,b और दूसरा है -0,b एंड सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, 0,b -by a,0। सारे पॉइंट आ गए। तो ये भी कुछ इस टाइप से इंटरसेक्ट करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हमारे पास 0,b और ये वाला -b/a,0, ये हमारे पास ओरिजिन होता है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगेन इसने हमें कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, ओनली एट सिंगल पॉइंट। इट मीन्स इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है। स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल 1 है। देखो बच्चों, मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर इसकी कितनी पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, जो 10th क्लास में उनका भी भला करो, क्योंकि कहते हैं जितना भला आप दूसरों का करोगे उतना भला ईश्वर आपका करता है। तो राधे राधे बच्चों, अपना ख्याल रखिए, टाइम से प्रिपरेशन करते रहिए, कम चलिए, धीरे चलिए, लगातार चलिए। समझ गए। थैंक यू सो मच। जल्दी मुलाकात होगी आपसे।